पकड़ो करवा दूंगा सारे, निकलो यहाँ से। क्यों निकलवा दोगे बाबूजी? पकड़ो आप उतार दो। अगर हम भी तो राजीनामे में गए थे, राजीनामा क्या क्या किसने कहा पकड़ कर देंगे? आपने कहा किसको कहा? हम मुझे कहा प्रूफ दे मेरे को। प्रूफ ये मैं तो यहाँ भैया वकीलों सारी चीजें हमने करते हो, क्यों बैठे हैं यहाँ तो पे? बताना प्रूफ है। और फिर आप थाने मेरे सामने अगर पीटते हैं तो पीटते हो थाने में। मेरा फोटो खिंचवा रहे हो, हम राजीनामे के लिए आए थे। राजीनामा कर लिया इनसे तो तभी बात करेंगे, सुन लेते हमारी तुम बढ़िया भाई, खाने में किसी ने पिटोगे समझ आ गया? वो आज मैं बुलाता हूँ तुम पिटोगे, ये बढ़िया सारा अच्छा है। नहीं यार क्यों क्या तुम थाने में पिटोगे? थाने में पिटेंगे, ये कोई तरीका है थाने में पिटो किसी को? नहीं आएंगे, थोड़ी बैठो किसी का है, ये कोई सा तरीका बैठोगे भाई? उठा लो, थाने दूर जाओ, जा उठाओ, पकड़ो, लगाओ। ना है हमारा लोकतंत्र में बात कहना भी अपने को है। आप हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा करोगे? चलो वो आपकी क्या इंसानियत है? मेरे सामने आप बड़े लीडर हो, आपकी आप मनीष ग्रोवर के फोन से एक फोन जाते ही आप उसके आगे बैठे हुए थे, इसके खिलाफ कंप्लेन है, इसके खिलाफ कंप्लेन आप उसके आगे बैठे हुए थे। आपने क्या आप कह रहे थे पकड़ उतरवा दूंगा, आप कह रहे थे कि पकड़ उतरवा दूंगा सबके। इसने तुम सब पकड़ उतरवा दूंगा, मैं तो नहीं बोला था। आपने कहा मेरे को, आप मना कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। थाने पिटेगा कि किसने? थाने में नहीं, आप पकड़ उतरवा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। मतलब कोई भी आम आदमी आप उन्हें पकड़ करवा दोगे। चलो ये तो बात होली, आपने जो करना है रक्षक हो, हमने लड़ना नहीं है आप लोगों से। आप हमारे भाई भी हो, रक्षक भी हो। हाँ, हम नहीं बना रहे, आप बनो तो हमारे 10 बने। कोई हकीकत होती है, भगवान से भगवान देखता है। आपने जो व्यवहार करा, तूने अच्छा व्यवहार किया, तो मैं तो गलती करी थी, कंप्लेन लेके आया। कराने के लिए कहा था, आपने मुझे ये कहा कि पकड़ उतरवा दूंगा, पकड़ो यहाँ से। अरे हमारे वकील साहब ने दोनों को करवाने का था। नेता बाद में है, नेता बाद में मेरा भाई है। सुनो मेरी बात तो सुन लो, आज आगे मेरी बात सुन लो। ये भाई की संतुष्टि होगी, इसकी भी कराई संतुष्टि है। मेरे साथ आपने कोई बताने इसको मनाना आपने बोले मेरे को, आपने मेरे फोटो करवाए, क्या जी करवाए? आपने सबके फोटो करवाए, क्यों करवाए बताओ? वाला पक्का जेल में डाल दो, क्या मतलब लगा? पूरा हमको पहचाने मारे थे सारे। तू चला भी मैं तो मुझे खाऊंगा देखो मेरे मां से अरे ना भाई चल यार ले गाड़ी बेटा चल क्या हो गया? ड्रामा नहीं करना, आप आपको गलत नहीं बोल सकते। करते हैं इस वर्दी का, आप वर्दी का गलत फायदा मत उठाओ।
जैन सर हाईलाइट क्यों किया? क्या आपकी आपका बनता है? मैं क्यों आता यहाँ पे? मैं क्यों आता यहाँ पे? मैं क्यों बोलूँ? यहाँ पे क्यों आता मैं यहाँ पे बताओ? 10:30 बजे आपने मेरे को पट्टी को लिखा। ये नहीं कंप्लेन मेरी सुन लो आप, फिर आपने आप इन्वेस्टिगेट कर लेना। उसके बाद इन्होंने 2 मिनट बात कर लो। जो कंप्लेनेंट है हमारे आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रमुख कार्यकर्ता सतीश चार्य इसी मामले में SHO आर्यनगर गए थे। उनके साथ वहाँ के पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिंह जी ने अपशब्द प्रयोग किए, बक्कल उतार दूंगा, अंदर डाल दूंगा, पक्ष की मेर उन्होंने ली, जबकि कंप्लेनेंट की तरफ उनका कोई भी नहीं था ध्यान। वो जो अपना जो दोषी था, दोषी का पक्ष ले रहे थे, मेयर ले रहे थे। वो वकील हैं, उनकी भी एक ईगो है। वकील साथी ने हम SP साहब को बताने आए थे कि हमारे प्रमुख कार्यकर्ता के साथ, वकील साथी के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है, हमारी बात सुनी जाए। लोकतंत्र में पुलिस जनता की रक्षक है, ना कि भक्षक है। पुलिस साथियों के साथ, हमारे साथियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकती। इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र में गुंडागर्दी है और हम इस गुंडागर्दी को नहीं सहेंगे। इंकलाब को मानने वाले लोग हैं, हम इंकलाबी लोग हैं, ऐसी बात को नहीं सहेंगे। क्या कुछ आश्वासन दिया इन्होंने आपको? उन्होंने कहा है हम आपकी बात को अच्छे से सुन के इन्वेस्टिगेट कराएंगे और ज़रूर कार्रवाई करेंगे दोषियों पे। जी, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं रोहतक कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज 2 घंटा पहले आर्यनगर थाने में SHO से मिलने गया था। वहाँ पर हम किसी की कंप्लेंट हो रखी थी, तो उसी के सिलसिले में मैं मिलने गया हुआ था। तो SHO देवेंद्र जी ने दूसरे की पक्षपात करते हुए मुझे धक्का मारा और कहा यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम्हारे बक्कल उतरवा दूँगा। SHO ने वहाँ साफ दिख रहा था वो उसका पक्ष कर रहा था, जबकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मैं अपनी ड्रेस में था। मैंने कहा मैं खुद एडवोकेट हूँ, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हें जेल में डाल दूँगा। तो आप SP आप आवाज़ के बाहर धरना दे रहे हैं, इसका क्या? मैं चाहता हूँ SP साहब से मैं मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ूँ और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए। क्या है पूरा मामला? मामला एक ऐसा है जी, हमारे पास एक समीर मग्गू, मैं एक जतीन नामक व्यक्ति ने कंप्लेंट की हमारे साथ, और उनके साथ लवली टुटेजा जी ये साथ में कंप्लेंट देने आए थे आज कि हमारी ऐसे गाड़ी, हमने एक सुनील मग्गू से गाड़ी ली थी और गाड़ी पैसे देने के बाद भी उसने हमारी गाड़ी और हमारी गाड़ी वापस ले ली। तो हमने इस कंप्लेंट पे उनको बुलाया, दोनों पक्षों को बुलाया, तो बात हमने सच्चाई हमारे सामने आई कि सुनील मग्गू ने बताई जी मैंने गाड़ी बेची थी 35,000 रुपये में और उसने मुझे 25,000 रुपये मेरे खाते में डाल दिए। तो मैंने उनसे बातचीत की दोनों पार्टियों से, तो पार्टियों की बात की तो हमने यही, तो उसने कहा जी मैंने 25,000 रुपये इनसे ले रखे, मैं 25,000 इनके वापस अभी मुझे खाता नंबर दे देंगे, मैं इनके खाते में डाल देता हूँ और मैं अपनी गाड़ी नहीं देता। ये कहने के बाद में लवली टुटेजा जी उनके साथ थे। लवली टुटेजा ने मेरे सामने उनको भला बुरा कहा, उनको गाड़ियाँ दी और उनके साथ बदतमीजी की। उनके साथ 5-10 लड़के, 10-12 लड़के उनके साथ थे, जो उन्होंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा की कोशिश की। तो मैंने उनको ये कहा कि झगड़ा ना करें थाने में, या थाने के बाहर भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, और आपस में आपका लेने देने का मैटर है। अगर हमारे से हो जाता है तो ठीक करवा, नहीं तो अदरवाइज अगर सिविल मैटर आप इसका बाहर ले जाइए, कोर्ट में ले जाइए आप।
तो वो बोले हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। लवली टुडे से बोले हमको नहीं करना चाहते, आप लिख के दे दीजिए, और वो उसको भला बुरा कहते हुए निकल गए। मैंने सिर्फ उन दोनों पक्षों को ये कहा भी आपने झगड़ा नहीं करना है और झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर जो झगड़ा करेगा उसके खिलाफ बिल्कुल नहर कार्रवाई या जो भी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करेंगे। ये सब मैंने बोले, ना ही किसी के साथ बदतमीजी की, ना ही किसी के साथ अपशब्द कहे। जो भी मेरे पे एलिगेशन लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। ये सारा मामला वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनको बक्कल तार देंगे, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है जी। वो मुझे कोई भी प्रूफ मेरे सामने ला दें, वो 5-10 लड़के साथ में सभी साथ में थे, वो कोई भी ऐसा प्रूफ दे दे कि मैंने किसी को पर्टिकुलर या मैंने किसी को बोला है, वो जो मेरे पे एलिगेशन लगा वो बिल्कुल गलत है। अब हो गया रफा दफा जी। तो वो मग्गू जी कह रहे भी मैंने पैसे देने, मैं देने को खाता नंबर दे देंगे, मैं दे दूंगा। नवनीत जी ने आरोप लगाया कि मनीष जी का भी फोन आया था। ऐसा कुछ नहीं जी, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं है, और कि हम बिल्कुल सच्चाई करते हैं। मामला ये है, मामला किसी मामले को रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक रंग दे रहे हैं, इसमें कुछ प्रकार कोई नहीं है, सच्चाई है।